भौतिक विज्ञान के आज के टॉपिक में नियमों के क्रम में किरचॉफ के नियम के बाद फैराडे के नियमों पर हम लोग चर्चा करेंगे। फैराडे का प्रथम नियम ये कहता है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यानी कि E बराबर माइनस डेल्टा फाई बी। इसको मैं फिर से लिख रहा हूं साफ सुथरा। E है आपका विद्युत वाहक बल, E बराबर माइनस डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी। डेल्टा फाई बी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, डेल्टा टी समयांतर। तो ये दर बोल रहा है, दर मतलब बटा। फैराडे का प्रथम नियम ये कहता है, इस नियम के अनुसार जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। दर मतलब बटा। फिर से दोहराता हूं, फैराडे का प्रथम नियम, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। परिमाण जो शब्द है वो E के लिए है। E आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो N से हम लोग डायरेक्ट गुणा कर देंगे। E बराबर आएगा N डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। ठीक है, फैराडे के नियम पर चर्चा फिर से दोहरा देंगे एक बार। इस नियम के अनुसार जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, E बराबर माइनस डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी। E आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल है, डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। एक पॉइंट इसमें छूट गया है, वो आप लोग आगे जब चर्चा करेंगे। n अगर फाई बी से गुणा करता है तो उसको बोल देते हैं फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या ये किताब में जब हम लोग गुण अध्ययन करेंगे तो हो जाएगा। फैराडे का प्रथम नियम फिर से दोहराता हूं, बार-बार दोहराता हूं, रटना है आपको। जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, E बराबर माइनस डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी। E आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल है, डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो N से हम गुणा कर देंगे, सीधे आपका सूत्र आ गया। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। अब ये जो फैराडे का द्वितीय नियम है, पहली बात तो हम लोग नोट में ये भी जानेंगे, इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। अगर लेंज का नियम कोई पूछ दे तो ये बता सकते हो, लेंज का नियम। ये हाई स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंटर का तो टॉपिक हाई है। लेंज का नियम क्या है? अपने माता पिता से उत्पन्न बालक अपने ही माता पिता से एक दिन कहता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। वही ये नियम बताता है। इस कलयुग को अगर उस नियम से हम लोग जोड़े, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। माता पिता अपने जीवन के सबसे बहुमूल्य, अगर कोई आपको चाहता है तो माँ बाप, दो ही एक ऐसे इस धरती पर उनको जैसे भगवान हम लोग कहते हैं, तो ये सत्य है। लेंज का नियम भी वही विरोध करता है।
जिससे उत्पन्न होगा उसी का विरोध करने लगेगा। लेंज का नियम कहता है, यानी फैराडे का द्वितीय नियम, जिसको हम लोग लेंज का नियम भी कह सकते हैं। फैराडे का द्वितीय नियम है, किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यही नियम फैराडे का द्वितीय नियम तथा लेंज का नियम कहलाता है। फैराडे का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। दोहराएंगे अच्छे ढंग से। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी कि घरेलू उदाहरण हम लोग सोचे, जो कलयुगी पुत्र होते हैं, अपने ही माता पिता से उत्पन्न बालक अपने माता पिता से कहता है आवेश में या भूल से या जानबूझकर कि तुमने मेरे साथ क्या किया, उसको अगर इस नियम से हम लोग जोड़ेंगे तो सुटेबल बैठ रहा है कि किसी वैद्युत परिपथ से प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं। फैराडे का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। फैराडे के द्वितीय नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं। ये आपका टॉपिक है। आज के दो नियम पर चर्चा हुई थी, इसको जूम कर देंगे और हम लोग पढ़ेंगे। आप जूम करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके नोट्स बना सकते हो।